सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जब आप वीएफएस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे रिलेशनशिप प्रूफ मांगा जाता है। अगर आपका वाइफ है या फिर हस्बैंड है उसका तो आप इजीली प्रूफ कर देते हैं, लेकिन जो आपके डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं जैसे कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे जो रिलेशंस हैं, आपके जो ब्रदर के वाइफ या फिर वाइफ का ब्रदर या फिर वाइफ का माताजी, पिताजी, आपके हस्बैंड के माताजी, पिताजी, इस तरह के जो रिलेशनशिप रहते हैं उनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। वीएफएस के वेबसाइट में इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया है कि प्रिसाइसली आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। वहाँ पे बस इतना लिखा गया है कि आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लाना है जो रिलेशनशिप को प्रूफ करता हो। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा कि कैसे आप उनको एक्सप्लेन कर पाए। ये मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या पता वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ना मांगे और वो एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेटिव्स को फैमिली विजिट वीज़ा में बुलाना चाहते हैं, चाहे वो मल्टीपल एंट्री हो या फिर सिंगल एंट्री हो। यहाँ से तो आपने उनके लिए वीज़ा इन्विटेशन जनरेट किया, मुफा से अप्रूव कर दिया। अब जब वीएफएस में वो जाएंगे वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका मदर इन लॉ, आपका जो वाइफ है, हस्बैंड अगर स्पॉन्सर है, वाइफ का माता जी को आप बुलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना रिलेशनशिप कैसे प्रूव करेंगे। उसका एक ही तरीका है रिलेशनशिप प्रूव करने का। आपको पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका वाइफ का वो जो एप्लीकेंट है, जो आपके मदर इन लॉ है, वो उनका माता जी है। तो आपके वाइफ का जो पासपोर्ट है उसमें उनका माता जी का नाम लिखा हुआ होगा, और जो स्पॉन्सर है उनका और जो वाइफ है उन दोनों का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा। तो मतलब वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम लिखा होना चाहिए और हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा होना चाहिए। इससे ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो एप्लीकेंट है, जो स्पॉन्सर का रिलेटिव्स हैं, जो मदर इन लॉ है, वो मदर इन लॉ का बेटी का हस्बैंड स्पॉन्सर है। तो उस तरह से आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप वीएफएस में जाएंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ इतना सही तरीके से समझाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही लोग घबरा जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप तीनों एप्लीकेंट, तीनों जो करेक्टर है उनका पासपोर्ट कॉपी लीजिए और जो एप्लीकेंट है, जो मदर इन लॉ है, उनके पासपोर्ट में हाईलाइट कीजिए उनका नाम, और जो वाइफ है, स्पॉन्सर का जो वाइफ है, उसमें मदर के नाम पे एप्लीकेंट का नाम लिखा होगा। जो मदर इन लॉ है वो वाइफ का माता जी है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। ओके, और उसी पासपोर्ट में, वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम भी लिखा होगा, उसको हाईलाइट कीजिए। और हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा होगा, उसको हाईलाइट कीजिए। ये तीनों कॉपी आप वीएफएस ऑफिसर को दिखाइएगा कि देखिए ये जो एप्लीकेंट है स्पॉन्सर का मदर इन लॉ लगता है। और मदर इन लॉ कैसे लगता है? क्योंकि उसके बेटी से वो स्पॉन्सर ने शादी किया है, बेटी के पासपोर्ट में वो एप्लीकेंट जो मदर इन लॉ है उनका नाम लिखा हुआ है, और जो स्पॉन्सर है उसके पासपोर्ट में वाइफ का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रदर को आप बुला रहे हैं, तो ब्रदर के पासपोर्ट में माताजी का, पिताजी का नाम लिखा हुआ रहता है, और जो स्पॉन्सर है उनके पासपोर्ट में माताजी, पिताजी का नाम लिखा रहता है। तो माताजी पिताजी सेम है तो डेफिनेटली वो ब्लड रिलेटिव से हुए। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। कई वीएफएस वाले आपसे मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। वो उस केस में मांगते हैं जब हस्बैंड के पासपोर्ट में, स्पॉन्सर के पासपोर्ट में वाइफ का नाम ना लिखा हो या फिर नाम मैच ना करता हो। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आप एफिडेविट करवा सकते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेंट जो है स्पॉन्सर का क्या रिलेशन लगता है। ओके, मुझे लगता है जिस तरह से मैंने आपको बताया है थोड़ा समझने में आपको वो लग रहा होगा, क्योंकि इधर से उधर, उधर से उधर इतने सारे रिलेशनशिप के जस्टिफिकेशंस देने पड़ते हैं। लेकिन आप जब पासपोर्ट कॉपी लेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे और उनके सामने रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने में वहाँ पे तकलीफ हो रहा है या फिर आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, एक ब्लैंक पेपर में ये सारे डिटेल्स आप लिख के उनको दे दीजिए कि हमारा जो एप्लीकेंट है वो ये है, ये पासपोर्ट नंबर है उसका, और ये स्पॉन्सर का ये रिलेटिव्स लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है,
ओके, इस तरह से अगर आप बताएंगे उनको तो वो समझ जाए और आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में आपके अगर पासपोर्ट में नाम गलत है, बहुत सारे इश्यूज़ है, आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे झमेले होंगे, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं अगर आप उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं। एक है पर्सनल विजिट वीज़ा, जिसमें नाम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो यहाँ का सऊदी होता है, जो यहाँ इकामा होल्डर है आपके रिलेटिव्स, उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है उनसे। ओके, और दूसरा एक और वीज़ा है उम्रा वीज़ा, उसमें आप बुला सकते हैं, लेकिन उम्रा वीज़ा का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो 90 दिन का होता है और सिंगल एंट्री रहता है। एडवांटेज ये है कि आपको एक दिन में वो वीज़ा मिल जाता है, VFS के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हिंट मिला होगा ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें, और आपने अगर किसी अलग तरीके से इसको सॉल्व करा है VFS में तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इससे कुछ बेनिफिट्स हो और मैं भी कुछ सीख लूँगा उससे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।